अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफ़ाई सीरीज़ हमारी इख्तिताम पर है और आज इसका लास्ट लेक्चर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ फ़ाइनल सजेशंस दूंगा जो कि आपकी बहुत मदद करेंगे आपकी ई कॉमर्स जर्नी के अंदर। मैंने वीडियो जब हमारी ये सीरीज़ स्टार्ट हुई मैंने आपको कहा था कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं कोशिश करूँगा जो मेन और इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको मैं कवर अप करूँ। लेकिन स्किल, एक तो स्किल है जो हमने देख ली है, वो शॉपिफ़ाई की हो, चाहे टिकटॉक एड्स की हो या फेसबुक एड्स की हो या दूसरी भी हो चीज़ें हो, वो तो स्किल बेस्ड है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं और वो आपको स्किल नहीं सिखा सकती। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपना जो सारा एक्सपीरियंस है, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर ये पॉइंट्स टिक हों तो आप अपना एक कामयाब जो है ना वो ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं 2025 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल सेम रहते हैं हर चीज़ के, बस आपने जो है वो थोड़ा सा अपडेट करना होता है अपने आप को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले के बहुत शुक्रगुजार हैं उर्दू आईटी अकेडमी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और लोगों को जो फ्री में एजुकेट किया। तो आपको ज़रूर इससे जो है ना वो फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह। हमारा इस सीरीज़ का जो मकसद था वो लोगों को एग्जैक्ट वो बातें बताना है जो कि आपको कोई टिकटॉकर या कोई यूट्यूबर बताने से हेजिटेट होते हैं। बिकॉज़ अगर वो आपको सारी बातें सीरीज़ बता देंगे तो उनका जो है ना वो कोर्स नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो चीज़ें हैं ना ये हमने इसलिए जो है ना वो की हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरे नज़दीक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ड्रॉप शिपिंग 2025 में प्रॉफिटेबल नहीं है। अब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का इख्तलाफ भी हो सकता है इसके ऊपर। अब ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं प्रॉफिटेबल है? क्योंकि मार्जिनस बहुत कम बचता है आपके पास। अब एक सप्लायर से आप प्रोडक्ट लेते हैं, उस सप्लायर ने भी मार्जिन रखना है, आपने भी मार्जिन रखना है, आपने अपनी ऐड कॉस्ट का भी निकालना है, आपने अपनी डिलीवरी कॉस्ट का भी निकालना है। तो एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपको। और ये ना तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो ड्रॉप शिपिंग का है वो ये है कि आपको विनिंग प्रोडक्ट हमेशा से आपके दिमाग में ये चीज़ घूमेगी। आज आप एक प्रोडक्ट चला रहे हैं, कल आज सेल दे रहा है, कल सेल दे रहा है। तो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है ना कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को फॉलो किया जाता है। मतलब कोई समर आया, कोई ट्रेंड का प्रोडक्ट चल रहा है, उसको देख लिया, चला लिया। ट्रेंड जिस तरह सीज़न ख़त्म हुआ वो ट्रेंड भी ख़त्म, अब नया प्रोडक्ट ढूंढो जी। तो बिज़नेस जो है ना वो आपका ना तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी आती है, ना सस्टेनेबिलिटी आती है, ठीक है। तो मेरा जो आपको ये मशवरा है कि आप हमेशा वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं। एंड यू शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ बजट टू स्टार्ट योर बिज़नेस, ठीक है। आपके पास, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 50,000 में अपना ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, आपके पास बजट होना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास। और क्योंकि 50-60 हज़ार या 1 लाख तो आपका अकेला एड स्पेंड ही बन जाता है अगर आप वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं, ठीक है। तो वाइट लेबल प्राइवेट लेबल क्या होता है ये तो मैंने आपको ऊपर वाली वीडियोस के अंदर बता दिया था। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और अच्छे खासे ऑर्डर्स आने के बाद भी वो लॉस में होते हैं। क्यों लॉस में होते हैं जी? प्रोडक्ट प्राइसिंग ही गलत रखी होती है। ये इतनी सिंपल सी बात है लेकिन इसमें जो है ना थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उसको आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या गलती करते हैं अपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेकर।
अच्छा जी, ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब आपने बड़े ध्यान से बात सुननी है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखनी है। लेट्स से कि आप वाइट लेबल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जो कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई भी आपका मैन्युफैक्चरर है, वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और वो प्रोडक्ट जो है ना आपको 300 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक प्रोडक्ट की 300 रुपये मिल रही है, ठीक है। अब जो है ना, ये आपका प्रोडक्ट आपको इतने का मिल रहा है सिर्फ। अब ज़ाहिरी बात है आप इस पे एड्स भी चलाएंगे। अब एड्स लाना है तो एवरेज जो आपका पर ऑर्डर आपको एक ऑर्डर आता है, उसका जो एड स्पेंड होता है, जिसको हम एक एवरेज कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं, वो 500 होता है। ये आप फेसबुक ऐड की बात कर लें, इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है, 500 होता है। चाहे आप फेसबुक पे मार्केटिंग करें या टिकटॉक पे करें, आपको $1.5 के अंदर एक ऑर्डर आ जाता है। और उसके बाद प्लस करने होते हैं आपने डिलीवरी चार्जेस 300। अब ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये हमारी ऐड कॉस्ट है, ये हमारी डिलीवरी कॉस्ट है। अब ये तो एक्सपेंस हो गया कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर के घर तक जाने का ये एक्सपेंस हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं बचा, आपने सिर्फ स्पेंड ही किया है। आपने 300 का प्रोडक्ट भी ख़रीदा है, 500 एड स्पेंड भी लगाया है, 300 डिलीवरी कॉस्ट भी लगाई है, क्योंकि आप अपने कस्टमर को डिलीवरी फ्री दे रहे हैं। अब इसको करें तो 1100। अब ये 300 वाला प्रोडक्ट ना ऐड कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट मिला के आपको 1100 का पड़ा है। अब आपने इसको 300 का कंसीडर नहीं करना, अब आपने 1100 का कंसीडर करना है। अब इसके अंदर प्लस करें। अब आपने जो प्लस करना है ना, वो आपने अपना नेट प्रॉफिट रखना है। नेट प्रॉफिट मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा 600 से लेकर 1000 के दरमियान रखें। तो मैं रख लेता हूँ 800, और 1900 रुपये बन गया प्राइस, जिसको मैं 1899 कंसिडर करूँगा। अब 300 की चीज़ है ना जो, वो 1899 में बेचूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि समटाइम 10 पार्सल गए हैं ना आपके, तो उसमें से 2-3 रिटर्न भी आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बात करें इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल में बिल्कुल सिनेरियो चेंज है। उधर डिपेंड करता है कि आप किस बिज़नेस नीश पे चला रहे हैं। उधर आपको एवरेज कॉस्ट पर रिज़ल्ट कितना आता है, आप डेली बेस पर कितना स्पेंड कर रहे हैं, आपकी एवरेज प्रोडक्ट प्राइस कितनी है, ठीक है, वो उस बेसिस पर डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तान में ये वाला जो है ना सिनेरियो फॉलो किया जाता है। अब आपको पर नेट प्रॉफिट जो आपको एक प्रोडक्ट में से होगा वो 800 का होगा। और ख़ुदा ना खास्ता अगर आपको कोई प्रोडक्ट डैमेज या कोई पार्सल रिटर्न भी आता है, तो फिर भी आप जो है ना उसमें सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो प्राइसिंग जो है ना वो आपने ऐसे रखनी है। अब जो थर्ड पॉइंट है ना, आप वाइट लेबल कर रहे हैं या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, इन्वेंट्री कभी आपने एडवांस में बाय करके नहीं रख लेनी, ठीक है। आपने सबसे पहले कुछ पीसीज लेने हैं उसके प्रोडक्ट के, कुछ 4 ले लें, 5 ले लें, बस इनफ है। उसके बाद उसको टेस्ट करना है फेसबुक एड्स पर और टिकटॉक एड्स पर। मैक्सिमम 3000 या 5000 का बजट लगेगा। आपने फेसबुक पे आप मिनिमम 7 दिन की कैंपेन रन करें, और टिकटॉक पे तो वैसे ही आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जल्दी पता लग जाता है। टिकटॉक पे आप जो है ना एक दिन में ही आपको पता लग जाएगा कि टिकटॉक से क्या रिस्पॉन्स है और फेसबुक से क्या रिस्पॉन्स है। ये करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि ये प्रोडक्ट या ये मुझे बिज़नेस प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता। ऑब्वियसली स्टार्ट में फेसबुक स्लो वर्क करेगा, क्योंकि नई नई हर चीज़ होगी। तो हम तो कंसिडर कर रहे हैं कि फ़ेसबुक भी मार्केटिंग करनी है, टिकटॉक भी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। फेसबुक की ऑडियंस और है, टिकटॉक की ऑडियंस और है। तो इस हिसाब से मतलब आपने टेस्ट कर लेना पहले, 1 हफ़्ते की ऐड चलाकर, कि वो आपको उस पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। जब तो आपको लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार इस प्रोडक्ट की डिमांड है और हम इसको स्केल कर सकते हैं मज़ीद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग पहले से ही जो है ना वो इन्वेंट्रियाँ बाय कर लेते हैं बाद में,
जब उनकी सेल नहीं निकलती तो वो बेचारे जो है ना बाद में बड़े डिस्टर्ब होते हैं। चौथा पॉइंट, ई कॉमर्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ई कॉमर्स करनी ना आपने तो आपको मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। अब स्किल्स के अंदर आपको ये है कि आपको शॉपिफाई चलाना आता हो, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग पता हो, फिर आपको फेसबुक एड्स चलाने आते हों, टिकटॉक एड्स चलाने आते हों, आपको थोड़ी बहुत ऐसी आती हो अगर निश में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आप मिक्सचर बनाएंगे ना, तब जाके आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस को जो है ना वो स्टेबल कर सकेंगे। अब जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो तो जो है ना मार्केटिंग एजेंसीज़ को हायर कर लेते हैं, वही सारा मैनेज कर रही होती हैं उनको। लेकिन जो दूसरे स्मॉल बिज़नेस ओनर हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है यहाँ पर। तो आप ये करें कि आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टार्ट में थोड़े से स्टार्ट लें। थोड़ा मीन्स कि अभी स्टार्ट में आपको एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप एसईओ को स्किप कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको जो है ना फेसबुक एड्स अगर नहीं आते इतने अच्छे से, तो वीडियो में मैंने आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया है उसको ही फॉलो करना है आपने, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसको टेस्ट करें आप, जो कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, गो टू द चैट जीपीटी, उसको अपने बताएं मसला, उसको अपने स्टैट्स कैंपेन के शेयर करें कि मुझे इतने क्लिक्स आए हैं, इतना सीपीएम आया है, इतना सीटीआर आया है। तो वो आपको नेक्स्ट बताएगा कि व्हाट यू कैन डू नाउ, वो आपको बताएगा। आपका वो एक मेंटोर है, ठीक है, बस आपने उसको रोल दे देना है कि योर रोल इज़ टू बी अ मेटा एड्स एक्सपर्ट, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो इन केसेस में आपकी एआई बहुत हेल्प करेगा आपको जो है ना सक्सेसफुल करने के अंदर। बाकी जो मैंने एक और चीज़ जो नोटिस की है, वो लोग सिर्फ अगर उनको एक, अब एक ट्रेंड को पकड़ लेते हैं वो लोग। अब जिस तरह अगर कोई घड़ियाँ बेच रहा है, तो जो देखने वाला होता है वो कहता है मैंने भी यही चीज़ बेचनी है। आप बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं। फिर आप, दुनिया में और भी बिज़नेस हैं जो कि अच्छा खासा रेवेन्यू या सेल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ये मसला है कि हमने किसी को देख लिया कि उसको ये बिज़नेस कर रहा है, उसको अच्छी सेल्स आ रही हैं, तो हमने भी वही करना है। येस यू कैन डू, आप कर सकते हो, लेकिन मे बी वो आप इतना अच्छे से ना कर सको जितना वो अच्छे से कर रहा है। आप किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, तो डिफरेंट चीज़ें आपने ट्राई कर लेनी है, ठीक है। ट्राई आपने लाजमी करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने बिल्कुल करना ही नहीं है, उसको ट्राई करें, ठीक है। अगर तो वो आपको लगता है कि आपका शौक़ भी है और आप इसको कर सकते हो तो गो फॉर इट। अगर नहीं है तो और भी बिज़नेस हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। एक बिज़नेस पे आपने डिपेंड नहीं रहना कि मैंने अगर घड़ियाँ बेचनी है तो मैंने सिर्फ घड़ियाँ बेचनी है, या अगर मैंने कोई और चीज़ बेचनी है तो मैंने सिर्फ वही बेचनी है, नहीं। बाकी अप एंड डाउन्स ये बिज़नेस का पार्ट है। समटाइम सेल्स आती है, नहीं आती, ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये चलता रहता है साथ साथ, ठीक है। इसको लेकर परेशान नहीं होना, बस आपने काम करना है, दिल से करना है। अच्छा, अब यहाँ पे लोगों के पास बजट टाइट होते हैं, हमारे मोस्टली ऑडियंस के पास ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे जो है ना वो कंटेंट क्रिएट करो। अब यहाँ पे आपने रिसेंटली बड़ा देखा होगा कि लोग टिकटॉक पर आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, डे वन ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस ब्रांड, आगे नेम मेंशन करते हैं, अपने ब्रांड नेम के इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल बनाते हैं, पेज बनाते हैं, उधर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस अपलोड करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप जब बजट कम हो, आपके पास एड्स के लिए इतने पैसे ना हो, तो आप ऑर्गेनिक कंटेंट बना के लोगों के साथ इंटरेक्ट हो के जो है ना आप सेल्स को अचीव कर सकते हैं। अब ये शाइनेस अपनी कंटेंट कैसे बनाना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये एआई बताएगा आपको। बिकॉज़ एआई इतना स्ट्रॉन्ग है, वो आपको कंटेंट आइडियाज़, हुक्स क्या क्या यूज़ करनी है, कैसे करनी है, जस्ट उसके साथ अपना बिज़नेस आइडिया शेयर करें। चैट जीपीटी को कहें कि मैंने कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे 30 डेज़ का जो है ना वो कंटेंट क्रिएशन का शेड्यूल बना दो कि रेगुलर बेस पे किस किस टॉपिक पे वीडियो डालनी है, वो आपको बता देगा। आया कि आपको स्क्रिप्ट भी दे देगा उसकी, ठीक है।
तो ये चीज़, कंटेंट जब आप क्रिएट करोगे तो उसकी ऑर्गेनिक रीच बनेगी। ऑर्गेनिक रीच बनेगी तो वो ऑर्गेनिक ऑर्डर में कंसिडर होगा। ऑर्गेनिक ऑर्डर इज़ मोर देन गुड देन द पेड ऑर्डर, ठीक है। और उसके अलावा मैंने ये चीज़ देखी है कि जो हमारे यहाँ पे, बल्कि मैंने ख़ुद ये जो है ना टेस्ट भी की है ये कंटेंट क्रिएशन वाली बात, कि हमारे एक दोस्त हैं वो घड़ियाँ बेचते हैं दूसरे वाली, मतलब अच्छे वाली घड़ियाँ, थोड़ी सी महंगे वाली। तो अब वो एड्स भी चलाते हैं फेसबुक पे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पर एक वीडियो बनाते थे अपने मोबाइल से ही। तो अच्छी सी वीडियो बना के कोई ट्रेंडिंग सा साउंड इफ़ेक्ट लगा के वो डेली बेसिस पर जो है ना वो टिकटॉक पे ना अपलोड कर देते थे ऑर्गेनिक पेज अपने टिकटॉक अकाउंट पे। और वो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हफ्ते में जो है ना 2-3 ऑर्डर्स आ जाते हैं, और वो 2-3 ऑर्डर्स एक अच्छी अमाउंट में आते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि वो नॉर्मल घड़ियाँ नहीं, महंगे वाली घड़ियाँ थी, ठीक है। तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। ये चीज़ है। आगे जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, कि आप अब पेड एड्स जो होती हैं ना वो ठीक है, ज़रूरी हैं, वो भी साथ साथ चलती हैं। अभी मोस्टली लोग जो ब्रांड्स को बनाते हैं, वो जिनके पास पैसे होते हैं वो जाते हैं जी इन्फ्लुएंसर्स के पास अपनी प्रमोशन करवाने के लिए अपने प्रोडक्ट की या अपने ब्रांड की। ये गलत स्टेप है। हमेशा जो है ना आप स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करें, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मैं तो ये सबको रिकमेंड करता हूँ। यार ये जो स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये जो व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, इनको आप रीच आउट करो। इनकी अच्छी खासी रीच आ रही होती है, इनकी अच्छी खासी ऑडियंस होती है, और ये आसानी से मान भी जाते हैं। आप इनको अपने प्रोडक्ट, लेट से अगर आप परफ्यूम बेच रहे हो, इनको एक आधा परफ्यूम गिफ्ट कर दो और साथ थोड़ी सी अमाउंट भी दे दोगे आप, ये आपको बड़े खुश होकर जो है ना आपको शॉर्ट आउट दे देंगे। तो स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स को जितना आप रीच आउट करोगे, उनसे कहोगे कि यार ये मेरा ना ब्रांड है, जो भी ABC जो भी ब्रांड है, जिस भी निश का ब्रांड है, तो आपको हम गिफ्ट भेजते हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपनी इस चीज़ को जो है ना, जब कोई ब्रांड चाहे वो अच्छा है, स्मॉल है, बड़ा है, लेकिन वो इस चीज़ को अपना ऑनर समझेंगे। स्मॉल इन्फ्लुएंस की बात करूँ, ठीक है। और बस मेक श्योर करें कि स्मॉल ज़्यादा भी ना हो, मतलब 40-50 हज़ार उसके फॉलोअर्स से स्टार्ट हो रहा हो वो, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गेनिक रीच में बढ़ाएगा। अगर तो आपने लंबा चलना है ई कॉमर्स के अंदर, तो आपको कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। पेड एड स्किल है, ठीक है, उसके अंदर आप जब तक एक्सपर्ट ना हो जाएं तब तक उसमें आपका हेडेक आएगा, ठीक है। अगर आपको एक दिन सेल्स आ रही है, अगले दिन नहीं आ रही, आप परेशान हो जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन जो कंटेंट क्रिएशन है, ऑर्गेनिक रीच आ रही है, लोग आपके ब्रांड के साथ अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, वो एक बड़ी विन होती है आपके ब्रांड के लिए, ठीक है। उससे आपकी एक तो ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है, आपके आस्ता आस्ता आपके जो पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स, उस पर फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ होते हैं। लोग ऑर्गेनिक बाय करते हैं। जब कोई चीज़ ऑर्गेनिक बाय करता है तो उसका रिटर्न्स के जो रेशो होती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। बाकी जो लास्ट पॉइंट है ना मेरा, वो यही है कि फेलियर्स टीचेस यू इन अ वे दैट आई डोंट। अब मैं स्टार्ट से ही परफेक्ट नहीं था ना, अभी हूँ। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डेली बेसिस पर सीखता हूँ। अभी मैं यूके में ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब मैंने बहुत चीज़ें अब नहीं सीखी हैं उधर, ठीक है। वो पाकिस्तानी मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है। आप लगे रहो, ठीक है। बिज़नेस है, ई कॉमर्स है। ये जो हाइप है ना कि ई कॉमर्स कर लो, ये कर लो, भाई आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं जब आपके ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनको डिस्पैच करना है एहतियात से, फिर उसको पार्सल करवा देना है, फिर कस्टमर्स को अपडेट रखना है, ऑर्डर कंफर्मेशन करनी है, फिर जो है अपने एड्स को देखना है, अपने इन्वेंट्री को देखना है। तो ये चीज़ जितनी आपको आसान दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर डैशबोर्ड्स दिखा कर, ये उतनी आसान नहीं है। बैक एंड पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स होती हैं, और यही एफ़र्ट्स जो है ना, असल जो है ना एक हलाल वे है कि आप अपनी मेहनत के पैसे कमाएं, ठीक है। सीखने में बुराई नहीं है, सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि लर्निंग के बाद ही अर्निंग होती है। एंड
सबसे जो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ बिज़नेस आइडियाज़ आपको दूंगा जो कि मेरी नज़र में आप इसमें काम करें ना तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले सप्लीमेंट ब्रांड। क्यों मैं कह रहा हूँ सप्लीमेंट ब्रांड? एक तो मैंने आपको ऑल हमेशा से एग्जांपल दी अपनी वीडियोस के अंदर हर्बो नेचुरल की, जो कि हम स्केल कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ब्रांड बाकी कंपेटिटर्स हमारे देख लें, इंटरनेशनल टाइप के ब्रांड है, न्यूट्री फैक्टर हो गया, ठीक है, हर्बोटिक्स हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड है, लेकिन स्टिल वी आर अचीविंग गुड अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सप्लीमेंट ब्रांड इसलिए है कि आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो पिल्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं, ये आपको 300 से लेकर 500 के दरमियान मिल जाती हैं, ठीक है। आपको लाहौर में ऐसी कई लेबॉर्ट्रीज़ मिल जाएंगी जो आपको ये बना के देंगी, ठीक है। मेक श्योर कर लें कि वो ड्रैप अप्रूव्ड हो। उसके बाद किड्स के प्रोडक्ट लाइक टॉयज़। अब यहाँ पे मैं टॉयज़ उन टॉयज़ को नहीं कह रहा हूँ जो खेलने वाले होते हैं, मैं स्पेशल मेंशन करूँगा इसके अंदर जो कि ऐसे टॉयज़ जो बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कोई गेम है जिसके अंदर कोई ऐसी गेम बच्चों के लिए जो कि खेल भी है, उसके साथ साथ उनका कोई स्टडी टाइप चीज़ भी है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स ना पेरेंट्स को होता है कि वो बाय करें अपने बच्चों के लिए। तो बेबी के प्रोडक्ट्स भी आप जो है ना वो हिट कर सकते हैं, क्योंकि लोग पाकिस्तान में तो इतना फोकस कर ही नहीं रहे इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। अब प्रिंट ऑन डिमांड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चीज़ मतलब कस्टमाइज चीज़ें जो हैं वो बाज़ार से आसानी से नहीं मिलती हैं। लेट से अगर कोई नेकलेस है उसके ऊपर मेरी एक मैं होता मतलब मैं कहता हूँ मेरा नाम लिखा हो या मेरी तस्वीर हो, तो वो बाज़ार से तो मिलने से रही। या फिर कोई मग है उसके ऊपर मेरी तस्वीर बनी हो, जिस तरह कोई चाय डाले तो मेरी तस्वीर आ जाए, जिसके मैजिक मग कहते हैं। तो इस तरह का ब्रांड भी हमने सऊदी अरब के अंदर जो है ना वो स्केल किया हुआ है, एंड ही इज़ रिसीविंग गुड अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स इन सऊदी अरेबिया। वो मग्स वगैरह कस्टमाइज़ करता है, ठीक है। तो कस्टमाइज़ चीज़ें जो है ना वो बाज़ार से मिलती ही नहीं है। नेकलेस पे किसी ने नाम लिखवाना है, कोई प्रिंटिंग है, कोई इसमें ज्वेलरी के भी आ जाते हैं प्रोडक्ट, शर्ट्स के डिज़ाइन भी आ जाते हैं, प्रिंट जो है कस्टमर मतलब ब्लैंक शर्टें हो आपके पास और कस्टमर को कहें कि प्रिंट आप दें, हम आपको प्रिंट करके डिलीवर करेंगे। तो ये जो कस्टमाइज चीज़ें हैं ये भी बड़ा अच्छा जो है ना आपको ऑर्डर्स ला के देती हैं। उसके बाद होम डेकोर एंड होम एसेसरीज़। इसके अंदर जो सबसे बड़ी एग्जांपल हमने देखी है स्केल होती हुई पाकिस्तान में प्यारी वॉल्स है, जिन्होंने काफ़ी अपने आप को जो है ना स्केल की है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और होम एसेसरीज़ के अंदर किचन की एसेसरीज़ मतलब ये चीज़ें, ये भी एक बड़ी निश है, लेकिन हम इसके अंदर इसको अभी भी स्टिल जो है ना अच्छा खासा स्केल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम जो है ना हो इस तरह के ब्रांड हैं जो स्पेसिफिक इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बाकी क्लोथिंग में लोग घुसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाई जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड निशेज़ हैं, ठीक है। उसके अंदर आप जाएंगे तो आप का जो हर तरफ से जो बजट है वो आपको जो है ना बढ़ाना पड़ेगा, लाइक एड्स में भी और वैसे भी आपको करना पड़ेगा। और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप के प्रोडक्ट हैं इनमें वॉयलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी होती हैं। बाकी जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हत्ता कि जो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है आपका, लेकिन इनमें वॉयलेशंस बहुत आती हैं जब आप एड्स की तरफ आते हैं। तो जो चीज़ ऐसी है जिस तरह सप्लीमेंट्स भी में वॉयलेशन होती है, और हालांकि हमारे पास सर्टिफिकेट होता है लेकिन वो फिर भी स्टिल जो है ना वो रिकमेंड नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ों के लिए फिर आप क्या करते हो, आप एड्स के बजाय आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ फोकस करते हो, मतलब आप ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्ट करते हो, उधर से ऑर्डर रिसीव करते हो। तो ये कुछ बिज़नेस आइडियाज़ हैं, आप इसको कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपनी तसल्ली करें, ठीक है, रिसर्च करें, ख़ुद से रिसर्च करें, ठीक है। और फिर जो आपका दिल कहेगा उसकी तरफ आपने जाना है। स्टैट्स को देखें और इंशाल्लाह जो है ना आप लगे रहें, बस ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द होल सीरीज़। और मेरी यही कोशिश थी इस सीरीज़ के अंदर कि मैं एक जेन्युइन
बगैर फ़िल्टर के अपनी आपके साथ कम्युनिकेट करूं, ठीक है, और कोई फैंसी स्टफ़ ना ऐड करूं, कोई फैंसी कलरिंग फैंसिंग जो है एनिमेशन वीडियोस के अंदर कोई फैंसी दिखावेबाजी ना करूं। जो मैं रियल में था सब कुछ वो मैंने आपको बताया है, और यही बेसिक हैं, यही फंडामेंटल्स हैं। कहीं भी चले जाएं, चाहे आप 50,000 का कोर्स लें या 70,000 का कोर्स लें या जितने का भी लें, आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे। आपने बस एआई को यूज़ कर लेना है तो आप जो है ना अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे इजीली। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह खैर।